आकाशवाणी। अब आप हरि प्रसाद मिश्र से समाचार सुनिए। आज देश भर में मंडल आयोग के खिलाफ छात्रों ने भारत बंद का ऐलान किया था। इसका असर पूरे उत्तर भारतीय राज्यों में देखने को मिला। चंडीगढ़, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, भोपाल, बनारस, पटना तथा इलाहाबाद जैसे शहरों में छात्रों ने मंडल आयोग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कई जगह रस्तों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी और बसों और गाड़ियों को भी चलाया गया। पिछले महीने प्रधानमंत्री ने संसद में मंडल आयोग की सिफारिशों पेश किया और जारी करने का ऐलान किया। इसके सिफारिशों में पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में 22% आरक्षण देने की बात कही गई, जो पहले से चले आ रहे अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले 22.5 से अलग है। छात्रों का आक्रोश इसी आरक्षण के विरोध में है। अरे महतो जी। जी सर। ये लैट्रिन वाला ही रूम मिला था आपको? साला पूरे पुलिस स्टेशन में एक ही लैट्रिन है, वहां भी इनको भर दिया। उस कमरे में नहीं डाल सकते थे? सर उस कमरे में वो तो एसपी साहब का फर्नीचर भरा हुआ है, वो तो। साला आप हगेंगे कहाँ? आपके सर पे। एक मिनट सर, आप आइए। चलिए आइए सर, हम कुछ करते हैं। आइए आइए। हम बोले थे। चलो हटो, चलो सर, इधर सर, उधर चलो, रास्ता दो। चलो। कहाँ भैया, कहाँ चले जा रहे हैं? अरे अभी देखना ये साहब का ना पिछवाड़ा साहब करेंगे। हटो। हटो। पैंट उतारिए दरोगा साहब। यहाँ उनको बाहर निकलने मत देना। डड्डू, अब ये तभी बाहर निकलेगा जब हम निकलेंगे। रास्ता दो, चलो आने दो। फिर धक्का दो। अरे सर, मैं कह रहा हूँ तुम गलत कर रहे हो। दिखता खिलवाड़ मत करो। फिर धक्का दो। सर, अरे धक्का दे रहो। अरे रुकिए, पीछे बैठिए। नमस्ते सर। जाइए सुनहरा को बुलाइए। जी सर। अरे तुम यहाँ पुलिस का वर्दी? शादी किधर हो रहा है? बनारस में। पता है कितना फोन किया? एड्रेस मालूम है तुमको? गोपालगंज, शिवमनी चौक, लक्ष्मी पार्क। अरे टड्डू सुनो, अब क्या करोगे वहां जाकर? गोली मार देंगे जो भी हमारी झूलन से शादी करेगा।
रुक गया। बहुत लंबी लाइन है आगे। तोड़ो साला, लाइन में खड़े होने के लिए पैसा तोड़े हुए हैं। जाओ तोड़ो। अबे तुम नाचते काहे नहीं हो बे? अरे बढ़ा बे। ए सुनो, तुम गाड़ी काटो बे। बढ़ा बढ़ा बढ़ा। हाँ। कहाँ घुसे चले आ रहे हो? बाकी सब लाइन में खड़े हैं, गधे हैं क्या वो? पीछे लो, पीछे लो, चलो। अबे होंगे बे, हमें क्या बता? हैं? हम बता रहे, पीछे ले लो, जल्दी ले लो, जल्दी। गोपाल ऐसा है, यहाँ से हट जाओ। तो क्या है, डड्डू आ गए। डड्डू कब है? डड्डू की धमकी किसको देता है? ये ठीक नहीं बताया। हाथ काहे छोड़े बे? तुम डड्डू बता दे, ये ठीक नहीं। हाथ छोड़ो, बता। मेरा हाथ छोड़ो। ठीक नहीं है, अभी बड़ा जबान चल रहा है, पहले नहीं चला सकते थे जबान। हाथ काहे छोड़े? हाँ? तुम लाइन का तोड़। हमारा जो मन करेगा हम तोड़ेंगे साले। तुम ठीक हैं? ये ठीक नहीं। हम लाइन तोड़ेंगे, हम हड्डी तोड़ेंगे, हम गर्दन तोड़ेंगे, हम साले तुम्हारे हाथ तोड़ेंगे। बता दे, लोहा भैया को बताएंगे, तुमको ठीक कर देंगे। तोड़ दो मेरा हाथ। हाँ नहीं तो देखो बे, नौ भैया के भाई हो, इसलिए से बात करें, ठीक है? इसलिए से पिटे हो ना साले। इतना गोली मारे रहते ना, तुम्हारा पिछवाड़ा मच्छरदानी बन जाता। बता दे, ठीक नहीं कर रहा तुम। ठीक नहीं कर रहा तू। हेलो, अबे हाँ, तमाशा चल रहा है क्या यहाँ? क्या देख रहे हो? देख क्या रहे हो? देख लेंगे। सारे तुम तो पौड़ी बना दिए बे। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी और को बुलाए हो? आपसे मतलब? हमसे मतलब जूता मार के मुंह तोड़ देंगे। गर्लफ्रेंड है हम। गर्लफ्रेंड है नहीं, गर्लफ्रेंड थी। भूल गए? याद दिलाए? पिछले हफ्ते ही ब्रेक ऑफ किया था ना आपने हमसे। हफ्ता हो गया? तुम मनाने भी नहीं आए? पिछले 10 साल से यही तो कर रहे हैं, ब्रेक ऑफ पैचअप, ब्रेक ऑफ पैचअप। पिछले 10 साल से 777 बार ब्रेक ऑफ कर चुकी हैं आप। और कितना मनाए? मनाएंगे तो तुम्हारे बाबूजी भी। बड़ा कैलकुलेशन करके रखे हो। अगली बार आए नहीं ना तो जान मार देंगे। मतलब ये तुम अगले ब्रेक ऑफ का प्लान अभी से ही बना कर आई हो? इसे हमेशा हमारे बीच में ही रखना है। क्यों? डेट याद नहीं है तुमको?
ए, पिछली बार भी तुम यही बोली थी कि तुम्हारा पीरियड्स है। उस बात को 1 महीना हो गया। तभी आज पैचअप करने आए हो हमसे। कुछ ज्यादा ही तेज नहीं हो गई हो तुम? तुम घर छोड़ के भाग आए। क्या? मैं तुमको कितनी बार बोले, ये बॉयज हॉस्टल है, तुम्हारा ससुराल नहीं है। भाग का है? जब तक तुम आईएएस नहीं बनोगे तब तक हमारा शादी तो तुमसे होने से रहा, और आईएएस का एग्जाम तुमसे सपने में भी पास नहीं होगा। तब एक ना एक दिन तो भागना ही है। सोचा देर क्यों करे, भाग आए। तो तब की तब देखेंगे ना। वो तब परसों आ रहे हैं। पापा को एक लड़के का पता चला है, उसने आईएएस का मेंस क्लियर कर लिया है। इंटरव्यू बाकी है, वो आ रहा है देखने हमें परसों। मेंस क्लियर किया है ना, इंटरव्यू बाकी है ना। तुम चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। ये तुम्हारा चिंता मत करो के चक्कर में एक दिन मेरी शादी हो जाएगी। बता रहे हैं टट्टू, जिस दिन हमने आईएएस क्लियर कर लिया ना, उसी दिन तुमको लेके भाग जाएंगे। उस समय लेकर भाग जाना। अभी चलो, तुम्हें तुम्हारी फेवरेट फालूदा कुल्फी खिला के लाऊं। इसे आगे मत डाला करो, किसी दिन चल गई तो तुम हमारे किसी काम के नहीं रहोगे। हमारे क्या, तुम किसी के किसी काम के नहीं रहोगे। अब वहां चल गई तो पूरा का पूरा पिछाड़ा जाए, फिर सुबह सुबह करोगे कैसे? तो आप ही बता दीजिए कहाँ रखे। जिसने दी है ना, उसे वापस कर दो, फायदे में रहोगे। इस लोहा सिंह के चक्कर में ना डर। चलो चलो चलो, देर हो रही है, फिर से शुरू हो जाओ। आ जाओ चलो। और लॉ भैया ने ना हमको प्रॉमिस किया है कि वो हमको यूपीएससी का पेपर निकाल कर देंगे ताकि हमारा शादी हो और तुमको उन्हीं से प्रॉब्लम। वो सिर्फ तुम्हारा यूज करता है टट्टू। चलिए। छलबाया, अरे चुटकी दूं। वो लड़का कब आ रहा तुमको देखने? परसों जा रहे हैं। ध्यान से जाना। फिर जाओगे? जाओ। जाते हैं। एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये 734 एसपी यादव जी का घर किधर पड़ेगा? एसपी यादव, हाँ जी। बैंक वाले। हाँ। ऐसा करिए, आगे से राइट, ठीक है? और भैया आगे गाड़ी मोड़ पर छोड़नी पड़ेगी आपको। हाँ? रास्ता तंग है। ठीक। यादव जी बेटा। जी जी, आइए आइए, आ जाइए। बैठिए अंकल, बैठिए बैठिए। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशंस। अरे भाई, आईएएस मेंस क्लियर किया आपने, कमाल। बेटा यादव जी कहाँ हैं? अरे अंकल, आपको यादव जी से भी मिलवा देंगे, पहले आपके सुपुत्र का हम इंटरव्यू तो ले लें। इंटरव्यू? भाई आईएएस बनना कोई हलवा है क्या? कल को पूरा जिला संभालना पड़ेगा आपको। तैयार है ना? तो लाइए, हाथ आगे करिए। हाँ। अरे करिए ना। अरे बेटा ये क्या है? ये इंटरव्यू आपको ये बताना है कि इसमें से असली कौन है, नकली कौन। हम 10 तक गिनेंगे। असली नकली? घबराइए नहीं, छूने से गोली थोड़ी चलेगा, छूने से तो बस प्यार फैलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोनों ही असली है। आप तो फेल हो गए, इसलिए फिंगर ऑन द लिप्स, बैठ जाइए। बैठे बैठे। और अंकल आंटी, आप चिंता मत करिए, आपको बस उतना ही करना है जितना कहा जाए। देखो बेटा, तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। आखिर तुम चाहते क्या हो? घबराइए नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग से करिए। चले बटरू।
गर्मी ज़्यादा लग रही है तो पंखा चलवा दें? अरे नहीं, कुछ पसीना ज़्यादा होता है हमको। बेटी को बुलवा लेते। हाँ हाँ, बेटी को बुलाइए ना। हाँ बेटा झूलन। चलो। अरे 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 संभाल के रहने तो बेटा, छोड़ दो। कोई बात नहीं, कोई बात हो नहीं। जाएगा, हो जाएगा। हाँ, अरे दो बेटा। क्या लीजिएगा, कोल्ड स्पॉट या लिम्का? पप्पी। हाँ हाँ भैया हैं? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम बोले थे हमसे नहीं होगा ये सब। अरे हटो हटो। अरे हटो भैया, एक सेकंड। हटो उधर। अरे भैया सुनिए। बहुत शर्मिंदा है अंकल जी। एक्चुअली भैया ना शादी के लिए तैयार नहीं, बहुत मना के लाए थे हम उन्हें। तो हम माफी चाहते हैं, माफ कर दीजिए। माफी चाहते हैं। हेलो भैया बुलाए। चलो 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 चलो। चलो। ओए जयेश, क्या बातें कर रहे हो बे? निकलो ना, कब से बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। क्या कर रहे हो कैट बन के? तुमको हॉस्टल मिल गया, बाकी स्टूडेंट को नहीं चाहिए? इसको लेके चलो। हाँ भैया कहाँ? पीछे के चेम्बर। लोहा सिंह बात करेंगे उनसे। रंजन साथ आने मना कर रहा है। वो वैसे तो बड़ा बड़ा फंडा पेलते हो बे। आज जब स्टूडेंट्स के लिए कुछ करने का टाइम आया तो तुमको साथ चलने में भी दिक्कत हो रहा है। लड्डू देखो, एक तो अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरा तुम भूल गए हो क्या? हम दोनों 2 साल एक ही रूम शेयर किए थे ना नेताजी? तो अब ऐसा काहे नहीं कर सकते हैं? ये जो 1 स्टूडेंट 1 रूम वाला फंडा है, ये तो तुम्हारे लोहा भैया ही दिए थे ताकि नए हॉस्टल के कॉन्ट्रैक्ट में पैसा कमा सके। तुम चलोगे साथ में के फंडा ही पेलोगे? क्या करोगे? ना हम जाएंगे ना तुमको जाने देंगे। अबे मजाक मत करो बे। दो चलो, दरवाजा खोलो। पापा नहीं है तुम्हारे, माँ मामा जी के यहाँ रहती है। तुमको यहाँ पे रखी है ताकि पढ़ लिख के कुछ बनो, लेकिन डड्डू बाबू को खाली यूनिवर्सिटी में हुड़दंग मचाना है। तुम नहीं जाओगे आज। क्या कर रहे हो बे? चाबी ऐसा मत हमारा इंतजार कर रहे हैं। तुमको मजाक सूझ रहा है क्या? हम नहीं खोलेंगे, हम नहीं खोलेंगे। खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, हम नहीं देंगे चाबी। देखो हम तो नहीं भूले, लेकिन लगता है तुम जरूर भूल गए हो कि 2 साल हम भी इसी कमरे में रुके थे। डड्डू छात्र का है एक ही सपना, 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 छात्र का है एक ही सपना। शिक्षा नहीं व्यापार है, शिक्षा नहीं व्यापार है, शिक्षा नहीं व्यापार है, शिक्षा नहीं व्यापार है। वीसी जब करे ताइक्वांडो। लोहा भैया को आने की जगह दे दो। क्या है ये सब? देखो, I will not tolerate all this nonsense. What goes your father? What? अरे आपके पिताजी का क्या जाता है, ऐसा पूछ रहे? What? I will call the police. Listen. हम हिंदी में बात करेंगे, हमारा अंग्रेजी थोड़ा मुलायम है। स्टूडेंट्स के लिए नया हॉस्टल तो बन के रहेगा। आप उसकी बत्ती आप जलाए या कोई और, ये आप फिगर कीजिए। यू फिगर। नया हॉस्टल बनाने में भी कम से कम 2 साल लग जाएंगे। And I don't have any space for the new students.
अरे तो नए स्टूडेंट्स हमारे साथ रूम शेयर करके रह सकते हैं। आप रूल बदल दीजिए। नहीं, मेरा मतलब है आप एक रूम एक की जगह 2 स्टूडेंट्स को अलॉट कर दीजिए और डॉर्मेटरी 2 की जगह 4 को। वंडरफुल आइडिया। और नया हॉस्टल 2 की जगह 1 साल में बनाने का गारंटी हम लेते हैं। वाह। आप बस ये सिग्नेचर कर दीजिए परमिशन पे। लिव लॉन्ग। लोहा भैया, लोहा भैया, लोहा भैया, लोहा भैया। तुम लोग अपनी लड़ाई बंद करोगे? दोनों भाई हो हमारे और आपस में भिड़ रहे हो। लोग क्या बोलेंगे, लौंडे क्या सोचेंगे? चलो हाथ मिलाओ। लड्डू हमको मारा है भैया। शेक हैंड्स। अरे गोपाल, तो दिल पे ले लिया यार। तो तुमको हाथ में दे देख रहे हो? सुधरोगे नहीं ना एकदम? हाँ? अरे भैया, मेडिकल एंट्रेंस का पेपर 1 लाख पहले ही मिल रहा है। स्टूडेंट से एडवांस उठाना शुरू कर दो। अरे भैया, इस बार तो हम सीधा कोचिंग क्लास टैप कर लिए। हाँ? अरे एकदम। आप देखिए, बहुत पैसा आएगा। बढ़िया। आपको क्या लगता है मेडिकल का पर्चा हम नहीं बेच सकते हैं? हाँ? सिगरेट दो। इससे ज्यादा कलेक्शन ला के दे सकते हैं। पेपर और पैसा कमाने के लिए कभी नहीं किया जाता है, इज्जत कमाने के लिए किया जाता है। पैसा तो थोड़ा चपरासी भी कमा सकता है पेपर आउट करके, उसके साथ जो इज्जत आता है ना, वो जरूरी होता है। वो भी कमा के देंगे। एक सिगरेट तो सुन के जल नहीं रहा। ज्वलन, हाँ बेटा तुम इस साल आईएएस का एग्जाम मत दो, अगले साल दो। तो ये अटेम्प्ट वेस्ट क्यों करना? एक अटेम्प्ट वेस्ट मतलब? नया कमीशन आ रहा है, हम सब रिजर्वेशन में आ जाएंगे। तो तुम्हारे अगर मार्क्स कम भी आए तो शो शॉर्ट तुम आईएएस निकाल लोगे। तो एक अटेम्प्ट वेस्ट क्यों करना? पापा, आपको हम पे ट्रस्ट नहीं है क्या? हमारा बहुत अच्छे से तैयारी हुआ है, हमें किसी कोटे का जरूरत नहीं है। हम आईएएस क्लियर कर लेंगे पक्का। हर बात पर बहस मत करो। पापा कुछ कह रहे हैं तो उसका कोई मतलब होगा ना। बहस नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ के बेस्ट स्कूल से पढ़े, कोचिंग ले रहे हैं। कोटा तो उनको मिलना चाहिए ना जिनको ये सब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता। हमारे पास सब कुछ है, कोटे का क्या जरूरत है? हम इसी साल दें। रुको, हम छोड़ देते हैं। नहीं, हम चले जाएंगे, आपको उल्टा पड़ेगा। कुछ उल्टा उल्टा नहीं पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के ब्रांच में ही हमारा ट्रांसफर हो गया। चलो। अरे क्या धीरज बाबू। अरे यादव जी, आप इसी ब्रांच में हैं क्या? जी हाँ। रेस काहे लगा रहे थे? पापा को पता चल जाता तो? यादव जी तुम्हारे पापा है, सुपरमैन नहीं है कि हेलमेट के अंदर भी झांक के देख लेंगे। वैसे वो तुमको आज छोड़ने कैसे आ गए? आज से रो जाएंगे। हैं? उनका यूनिवर्सिटी ब्रांच में ट्रांसफर हो गया।
और तुम उनका छोड़ो, तुम भूल गए ना क्या भूल गए? आज हम दोनों का 10th एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी? कैसा एनिवर्सरी? तुम भूल गए तुम कितनी बार ब्रेक ऑफ की हमसे? पहले जनवरी में ब्रेक ऑफ की, फिर उसके पहले मई में, फिर मार्च में, फिर से जनवरी में की थी। ऐसे तो साल में 50 बार हमारी एनिवर्सरी मनाते रहेंगे। गाड़ी रोको। है? हमको उतरना है, गाड़ी रोको। तुम फिर से ब्रेक ऑफ कर रही हो क्या? हाँ, गाड़ी रोको अभी। देखो एक और एनिवर्सरी मना लेंगे फिर हम। गाड़ी रोको। न जागा न सोया, कहाँ मैं हूँ खोया, समझ में न आता है कुछ, लेकिन तुम्हारे बिना एक भी सांस लेना है मेरे लिए अब तो नामुमकिन। चलता ही रहता तेरी ओर ये दिल, एक पल ठहरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। मैं तेरी हर बात में हाँ मैं हाँ मिलाता हूँ। मैं तेरी हर बात में हाँ मैं हाँ मिलाता हूँ। तू जहाँ भी जाती है मैं वहीं पे आता हूँ, मैं वहीं पे आता हूँ। धड़का है ऐसे तुम्हें देख के दिल, संभाले संभलता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। कहाँ हो भाई? 10-15 दिन से गायब ही हो। अरे भैया वो IAS एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। अरे हम बोले तो, पेपर मिल रहा है तुमको, चलो। हमारा त्रिपाठी जी से बात हो गया है, तुम TM के चेंबर में बैठ के एग्जाम लिखने वाले मालूम है। चिंता मत करो। नहीं बात तो सही है भैया, लेकिन इस साल हमको IAS क्लियर करना ही पड़ेगा। तो पेपर तो आप दे दीजिएगा, लेकिन अब किस क्वेश्चन का आंसर कौन से बुक में है वो तो हमको मालूम होना चाहिए। मतलब यार मैं पूरी तरह त्रस्त है लूँगा भैया। ठीक है, करो करो पढ़ाई करो, लेकिन शाम को पहुंच जाना, मेडिकल का पेपर आने वाला है। हमें देर हो रही है। चिंता मत करो, IAS तुमको बना के छोड़ेंगे। हमको कोई डाउट नहीं है भैया।
क्या देरी हो रहा तुमको? कहाँ जाने का देरी हो रहा है? अब हमको समझ में आया है। तुमको ये चिंता मत करो कहाँ से मिला है। सिर्फ यही सुनी तुम? ये नहीं सुनी कि लोहा भैया हमको यूपीएससी का पेपर भी देंगे? हम तो ये भी सुना है कि आज उनको मेडिकल का पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने बुलाया जा रहा है। सॉरी यार, जाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए हमको। मेरी कुकी कर लो। चिंता मत करो, टाइम से पहुंच जाओ। सारी दुनिया जुआ घर है, हर अपराधी यहाँ निडर है। तू भी देख ले अपना डाइस, बिना मेहनत के सब कुछ ना है। सारी दुनिया जुआ घर है, हर अपराधी यहाँ निडर है। तू भी देख ले अपना डाइस, बिना मेहनत के सब कुछ ना है। पढ़ाई लिखाई 22.5, पढ़ाई लिखाई 22.5, पढ़ाई लिखाई 22.5, पढ़ाई लिखाई 22.5, पढ़ाई लिखाई 22.5। कहाँ है बे? हैं? सर का फोटो है ना? मूछ कहाँ है? लगा मूछ? अरे लोहा आए हैं। बताते कहाँ नहीं हो लोहा है? जानते हो इनको? जी छात्र नेता हैं। नमस्ते आज छात्र नेता हैं, कल फुल नेता बन जाएंगे। लोहा दिखाएंगे बेटा तुमको। चलिए। माफी साहब। अगली बार रोकना मत। साहब। सर ये मेडिकल पेपर का पैसा लाए हैं। बम्पर कलेक्शन हुआ इस बार, जोरदार। चिकन कच्चा है क्या? नहीं। कहाँ से मंगवाया है? वो है चॉपस्टिक कॉर्नर से सर। अरे मत खाइए, उसका पिटाई हुआ कुछ दिन पहले चौराहे पे। खाना में चिकन की जगह पे कुत्ता का मांस डाल के दे दिया। दोनों का टेस्ट एक जैसा ही होता है। साले दुबे, कुत्ते का मीट खिला दिए बे, हैं? अच्छा। त्रिपाठी जी 7 लाख। अरे क्या लेमन जूस से पेट भर रहे हो, हैं? बड़ा सोचो, बड़ा बड़ा समझते हो? जी। घंटा समझते हो? तुम्हारे करियर का भी हम ही सोचे हैं? कमीशन के बारे में सुने हो? जी। सेंटर रिजर्वेशन का कमीशन पास करने वाला है। पूरे देश भर में बवाल मच जाएगा। इंडिया के सारे स्टूडेंट्स सड़क पे आ जाएंगे सरकार के खिलाफ। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा चांस है, समझ रहे हो लोहा? एक ही झटके में इलाहाबाद के सबसे बड़े छात्र नेता बन जाओगे। नहीं, मौका मिलते हमारी पार्टी भी अपोज करेगी टाइम पर, लेकिन अगर तुम कुछ करोगे तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। हाथ तो हमको वैसे भी कोई नहीं लगा सकता नेताजी, इतना तो कमाए। रही बात आपके काम की, आग लगा देंगे इलाहाबाद में। भैया आप गुस्सा है का? हम गुस्सा नहीं है, हम सॉरी हैं। सॉरी? सॉरी का है भैया? हम तुमको आईएएस नहीं बना सकते। का पेपर नहीं मिल पाएगा? पेपर मिल जाएगा। ये पढ़ो।
कहाँ है भैया? मंडल कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ये बिल पास करने वाला है और ये पास हो गया ना तो अपर कास्ट स्टूडेंट का लाइफ एकदम जहन्नुम हो जाएगा, क्योंकि सरकार हर जगह बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट को रिजर्वेशन देगी। कमीशन आ गया ना डड्डू, तो तुम चाहे 90% लेकर आओ, लेकिन कोई बैकवर्ड क्लास का स्टूडेंट 45% भी लेकर आएगा ना तो तुम्हारा आईएएस का सीट खा जाएगा। साला इसका टाइमिंग इतना गड़बड़ है। अगर 1 साल बाद में भी आता ना तो हम तुमको आईएएस बना चुके होते। ये आईएएस झूलन सब भूल जाओ अभी, और तुम झूलन का परिवार को समझ। अरे ऐसे कैसे भूल जाए? और ऐसा कैसे कोई खा जाएगा? नहीं, हमारा जिंदगी कोई मालपुआ है कि कोई भी आके खा जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा भैया, कोई तो ऑप्शन होगा। पप्पू पानी दे रहे मुझे, दे दे जल्दी लो। कहाँ है प्रतीक? तुम्हारा इंजीनियरिंग का तैयारी कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है डड्डू। इस बार तो आईआईटी क्लियर कर लेना है। तुम आईआईटी क्लियर करोगे, रिजर्वेशन तुमको क्लियर कर देगा, बता रहे हैं। तुम गराज खोल लो, कम से कम तो पैसा तो कमा लोगे। और तुम अनुराग? आईएफएस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तुम ट्रैवल एंड टूर का कंपनी खोल लो। 27% रिजर्वेशन मतलब समझते हो? सिर्फ 27% डड्डू? अरे 22.5 तो पहले से है। 50%, यानी कि आधा सीट तो गया। रिजर्वेशन ना हम सबका टाइट कर देगा, बता रहे हैं। हम कर भी क्या सकते हैं? अरे तुम तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। पप्पू भैया के साथ ना सुहागरात के दिन में जाना, नाड़ा खोलने का जरूरत पड़ेगा ना। हाथ मत फाड़िए, हंसने वाला खबर नहीं है। भैया हमें नहीं जाना ये एंटी कमीशन एजिटेशन में। एक बात बताओ बेटा, ये तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? हाँ क्यों? जब उसको पटा रहे थे तो कोई दूसरा पटा के दिया था? तुम खुद ही अपनी फील्डिंग किए थे ना? यहाँ भी सेम ही है। अपना फ्यूचर पटाने के लिए हमको खुद ही फील्डिंग करना पड़ेगा, समझे? तो तुम कहाँ चल दिए भाई? हमको ना गर्लफ्रेंड पठाना है ना स्ट्राइक करना। पढ़ने आए हैं, पढ़ने जा रहे हैं। डड्डू भैया, परसों सीएम के घर का घेराव करना है। दिल्ली जा रहा है, उसको घर से निकलने नहीं देंगे। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है दिल्ली तक बात पहुंचाने का। बहुत सारा स्टूडेंट चाहिए, कैसे होगा? हो जाएगा भैया। गाय से सबके सामने उठ के चले आए। कुछ जानते हो मंडल कमीशन के बारे में? कि लोहा सिंह बोला घुस गए। तुम जानते हो? हैं? तुम जानते हो? जानते हो?
ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के कारण सबसे ज्यादा इफेक्ट हमको होगा। साला 3 साल से यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, एक एक पैसा का जुगाड़ करके कोचिंग कर रहे हैं, और तुम हमसे पूछ रहे हो कि हम जानते हैं। बहुत अच्छा। तो फिर तो तुमको हमको थैंक यू बोलना चाहिए। कहेगा थैंक यू? कहेगा तुम्हारा लड़ाई भी तो हम ही लड़ रहे हैं ना। नहीं, हमको मजा आ रहा है। ये तुम्हारा हमारा या लो भैया का बात नहीं है, ये सब स्टूडेंट लोग का बात है। नहीं तो तुम ये जो किताबें सजा रहे हो ना, रद्दी में बेचना पड़ जाएगा। अरे ना लड़ने का बहाना ढूंढना बंद करो। सही कर रहे हो डड्डू। अरे 100-150 लोग तो अपने कॉलेज से ले आएंगे हम। कितना? 100-150? तो मजाक कर रहे हो क्या भाई? 200 लड़कियां तो गर्ल्स कॉलेज से आ रही हैं। तुमसे नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो डड्डू? लड़कियां भी आ रही। 300 ले आए। देखो 50 लड़कियां तो मैं पक्का ले लूँगी। अच्छा। इससे ज़्यादा के लिए आई ट्राई माई बेस्ट। जी प्लीज़ ट्राई करिएगा, क्योंकि सीएम के घर के बाहर हमें एक ह्यूमन चेन फॉर्म करनी है। मैं पूरी कोशिश करूँगी। पक्का ट्राई करिएगा। हाँ श्योर। ठीक है, थैंक यू। बाय बाय। कहाँ थे बे? कहाँ नहीं ढूंढे तुमको? कंप्यूटर क्लास के, हॉस्टल गए, आज तो तुम्हारे घर जाने वाले थे, और तुम यहाँ इन लोगों के साथ। उस दिन 2 घंटा बोल के गायब हो गए। यूपीएससी का एग्जाम याद है, वो भी भूल गए। रहने दो। अब अगर हम एग्ज़ाम दे भी देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा वैसे। अब तो जब तक ये कमीशन को वापस भेज नहीं देते ना, कोई ऑप्शन नहीं है। तुम हमको कब बताने वाले थे तुम इन सब में इन्वॉल्व हो रहे हो? और तुम पगला गए हो क्या? चार धरने करने से और हुड़दंग मचाने से ये कमीशन वापस नहीं जाएगा। ये हमारी लड़ाई नहीं है डड्डू। हाँ आ रहे। देखो सॉरी, हम उस दिन तुम्हें बता नहीं पाए, हमारे ना दिमाग से निकल गया, पता नहीं। लेकिन अभी हमको जाना पड़ेगा। डड्डू हम तुमको तुम्हारे घर के पास से पिक करेंगे, ठीक है? चलते। डड्डू हम बता रहे। डड्डू रुक। अरे हम मिलते हैं ना तुमको परसों। सर भीड़ हटाना पड़ेगा, सीएम साहब निकलने वाले हैं। ऐसा करो, सब लोगों को पीछे बताओ। चलो जल्दी पीछे जो हमसे टकराएगा आकाशवाणी है। अब आप ओम प्रकाश शर्मा से समाचार सुनिए। आज इलाहाबाद में मुख्यमंत्री आवास के बाहर आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। इन सब के बीच छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर उन्हें अपने निवास से निकलने नहीं दिया।
आरक्षण के खिलाफ छात्रों का आक्रोश। अंगारों से जो खेलोगे वो सब जला देंगे। इंसाफ करेगा माफ ना, तुम्हें क्या पता हम आग है हमको ना चलना तुम सिखलाओ। हल्ले बोले हल्ला शेरियो, हल्ले बोले हल्ला शेरियो, हल्ला शेरी हल्ला शेरी, हल्ले बोले हल्ला शेरियो, हल्ला शेरी हल्ला शेरी। कैसे हो? ऐसा छुप छुपा के गायब। ओहो, क्या फोकस मार रहे हो एकदम? है? एकदम। थोड़ा थोड़ा खाना भी तो चाहिए। त्रिपाठी जी, यही है डड्डू। नाइस, बहुत बढ़िया। ऐसे ही लगे रहोगे ना तो कमीशन क्या, उसके बाप को भी वापस जाना पड़ेगा। डड्डू वही है जिसके लिए आप बात किए थे ना डीएम से, यूपीएससी के लिए। आईएएस जी। जाओ मजे करो। लड़का बुलेट है, एकदम बुलेट। ढूंढे तो बढ़िया हो, लेकिन तुम क्यों नहीं सामने आ रहे हो? इस लड़के को हीरो काहे बनाए दे रहे हो? हम लोग का तो उम्र हो गया है सब करने का, सोचे जवान खून को चांस देते हैं, इसलिए प्लेबैक कर रहे हैं। मतलब गाएंगे हम, नाचेगा अपना हीरो। अच्छा, भाई कंधा टूट जाएगा तुम्हारा। खोलिए। लीजिए, आप भी पीजिए। अरे सर, ड्यूटी पे हैं। ये आईएएस हैं। अब सोच लो, जीवन भर बोतल टांगों के बीच में रख के खोलना चाहते हो, हैं? ए झूलन, झूलन। अरे ए झूलन, तुम्हारे लिए फालूदा कुल्फी लाए हैं, आओ खा लो। जल्दी खा लो, नहीं तो कुल्फी पिघल जाएगी। तुमको ना कल होना चाहिए था वहां का एजुटेशन, क्या मतलब गजब। क्या हुआ? हमारा एग्जाम खत्म हो चुका है। रोज नया रिश्ते का फोन आता है। हम यहाँ टेंशन में हैं। तुम्हें कमीशन की पड़ी है। सब कास्ट पॉलिटिक्स है डड्डू। सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तुम अपना आईएएस का तैयारी में ध्यान दो ना। देखो, ये कमीशन के चलते हम आईएएस तो बनने से रहे, तो हम एमएलए बन जाते हैं। ऐसे तुम्हारे पापा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एमएलए 4-5 महीने में बन जाओगे एमएलए? एक काम मजाक करियो, 4-5 महीने में कोई एमएलए बनता है? नहीं ना। तो पहले भाग के शादी कर लो, उसके बाद तुमको जो करना है तुम करो। भाई तुम्हें हमेशा भाग के शादी करने के पीछे काहे लगी रहती है? नहीं, कैसे करेंगे शादी? कहाँ रहेंगे? ना तुम सेटल्ड हो ना हम। मतलब क्या? अब तुमको शादी भी नहीं करना है? करना है।
बिल्कुल करना है, इसलिए तो ये सब कर रहे हैं ना। थोड़ा टाइम लगेगा झूलन। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास डड्डू। लड़के का हाँ बोलते हमारी शादी कर देंगे। तुम्हें बात समझ नहीं आ रही? ठीक है, तुमको लीडर बनना है, ठीक है, ये सब भूल जाओ, तुम लीडर बनने पे ध्यान। ठीक है, हम जा। क्या बोल रही हो झूलन? ए झूलन, कहाँ जा रही हो? हैं? ए झूलन, रुको ना। तुम समझ काहे नहीं रही हो? हम जो भी कर रहे हैं हम दोनों के लिए कर रहे हैं ना। हम दोनों में हम कहाँ हैं डड्डू? सब तो तुम तय कर रहे हो। पहले तुम्हें आईएएस बनना था, अब तुम्हें एमएलए बनना है, कल कहोगे अमिताभ बच्चन बनना है। नहीं तो तुम्हें जो बनना है ना डड्डू, तुम बनो। हमें देर हो रही है, हम घर जा रहे हैं। ऐसे लड़के कहाँ जा रही हो? हैं? चलो अंदर चलो। हाँ छोड़ो हमारा। चलो ना। तुम फिर से ब्रेक ऑफ कर रही हो? जैसे तुम्हें सही लगे, ये भी तुम्हें तय करो। ये ब्रेक ऑफ लगता है ना डड्डू, ब्रेक ऑफ ही सही। झूलन, हेलो हेलो हेलो। बार बार फोन कर रहा है, बात क्यों नहीं कर रही हो? हम क्यों करें? बस बस रहने दो, हमको पता है। हाँ, सिर्फ 4 दिन का करे तुम्हारा, फिर पहुंच जाओगी उसके पास। तुम लोग ना एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हो। इस बार तो हम जाने से रहे। नेतागिरी का भूत उतर जाएगा तो खुद चले आएंगे। तुम उठो, जिस काम के लिए बुलाए वो करो। इधर आओ फटाफट। हमको ना ये गर्दन पे इधर एक हिक्की दो। हिक्की क्या होता है? तुमको हिक्की नहीं मालूम? तुम ना ये सोमबुद्ध के फास से निकलो और थोड़ा जिंदगी जियो। हम दिखाते हैं हिक्की क्या होता है। मम्मी मैं बता रही हूँ, दुख रहा है हमको, छोड़ो। ये दुख रहा है और बहुत कुछ दुखेगा। आओ जल्दी हिक्की दो। रुक जाओ एक सेकंड, दरवाजा बंद करने दो वरना लोग समझेंगे हम लेस्बियन हैं। कचौड़ी खाइए, बहुत फेमस है यहाँ की। नहीं, हम क्या कह रहे थे कि अगर बेटा आपको कुछ बात करनी है तो छत पे चले जाओ आराम से। आपका फेवरेट हॉबी कौन सा है? जी हॉबी जी कंप्यूटर्स। हमको कंप्यूटर्स का सब अच्छा लगता है। उसका साइज, शेप, बॉडी, बटन्स। आपका? पूरा इलाहाबाद हिला के रखे हैं त्रिपाठी जी। इलाहाबाद हिलाने से कुछ नहीं होगा, दिल्ली हिलाना पड़ेगा। दूरदर्शन के रात के न्यूज़ में जब तक तुम दोनों का फोटो रोज नहीं छपते रहे तब तक कोशिश करते रहिए। हैं? इतना माहौल गर्म कीजिए कि चटका सीधा दिल्ली पे बैठे। त्रिपाठी जी, आप कब खुल के आएंगे हमारे साथ? डड्डू स्मार्ट है एकदम। अभी हमारा पार्टी सेंटर का समर्थन नहीं छोड़ सकती। आप लोग ग्राउंड मजबूत कीजिए, उसके बाद देखिएगा तमाशा। सरकार मंडल कर रही है, हम कमंडल करेंगे। चलो भैया एक बात बताइए, ये जब कमीशन का बिल पार्लियामेंट में आया था तभी त्रिपाठी जी के पार्टी ने उसको अपोज काहे नहीं किया? लड्डू, इनके लिए ये पॉलिटिक्स है, हमारे लिए नहीं। और ये कभी खुल के नहीं बोलेगा कमीशन के खिलाफ। इनका पूरा वोट बैंक चला जाएगा ना। एक बैकवर्ड के खिलाफ कुछ बात बोल दी, वोट बैंक पूरा गया। कमीशन से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टूडेंट्स का पूरा लाइफ बर्बाद हो जाए।
बैकवर्ड के खिलाफ बोलना शुरू करो। रिजर्वेशन के खिलाफ सिर्फ वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम लोगों का प्रोग्रेस हो। रिजर्वेशन हम लोगों का अधिकार है। अरे ये क्या कर रहे हैं? क्या है ये? देखिए ये एंटी बैकवर्ड्स नहीं है, तो आपको इतना इनसिक्योर होने का जरूरत नहीं। पहले ध्यान से पढ़ लीजिए फिर बात कीजिए। सारे पर्चे। पहली पोस्टिंग हमारी बनारस। अरे सुने ना, जाओ झूलन को ले आओ बेटा जल्दी से। अरे कहाँ थी? लड़की वाले कब से नीचे वेट कर रहे हैं। जल्दी आके एक ही दो यहाँ आओ। अभी तो हम बनारस में ही हैं। 2-3 साल तक यहीं पर रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोग अरे बेटा समोसे खाइए, झूलन ने बनाए हैं, बहुत अच्छे समोसे बनाती है। लो बेटा। नहीं, हम तो कह रहे थे कि अगर बेटे आप लोग अगर आपस में कुछ बात करना चाहें तो बरामदे में चले जाइए, आप इत्मीनान से बात करिए। चाय? आपके वो पापा बता रहे थे कि आप भी आईएएस की तैयारी कर रही हैं। जी कर रहे हैं। आपने कौन से सब्जेक्ट से किया? जी मैथ। ये आपके गर्दन पे कुछ काट खाया है? हाँ? इचिंग होता है? क्योंकि जो हमारी भाभी हैं उनके भी गर्दन पर यहीं पर कुछ बार बार काट जाता है, उनको इचिंग होता है। हम उनको बोरोप्लस ला के दिए, एकदम ठीक हो गई। आप भी बोरोप्लस लगाइए, आप भी ठीक हो जाइएगा। हाँ हाँ जी 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 हाँ ठीक है। नमस्कार नमस्कार। अरे प्रवीण जी ने झूलन के लिए हाँ कह दी। मिठाई खिलाओ। माता रानी ने हमारी प्रार्थना सुन ली। जय माता दी। तुम बताओ मैं क्या करूं? कहाँ जा रहे हो? वो हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस है, सुशांत छोड़ने चल रहा है। हम छोड़ देंगे, ऑफिस जा रहे हैं हम भी। लाओ चाबी दो। क्या? हेलो, बबलू यादव।
जी बात कीजिए। हाँ हेलो जी, बोल रहे हैं एमएलए सुशील जी? हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। अभी देखना जब सुशील कुमार जी मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे। हाँ? यहाँ क्यों रोक दिया बे? अबे कौन है? क्या कर रहे बे? ये डड्डू क्या कर रहे हो बे? हमने बोला गोली चलाने के लिए। लोहा भैया ने हमको बोला था। बता लोहा भैया ने हमको नहीं बोला है। ए, तुम जाओ बे। चल 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 कर रहे हो? यही हालत होनी चाहिए। यही है ना जिसने आप पर हाथ उठाया था उस दिन? हाँ। तुम्हारी है? कहे? अब फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड, लड़की पर हाथ उठाएगा तो मार तो खाएगा ही। वो देखो मार चुकी है, दोबारा लाइन में लग गई डड्डू। और तो भैया आप बुलाए थे? बढ़िया डड्डू, मतलब लड़कियों से पिटवाती है, बताओ। आओ जरा, तुम्हें आज फॉरेन मावा खिलाता है। फॉरेन मावा? अभी ऊपर एक बैठी है बे, इलाहाबाद में बैठे बैठे रशिया का शहर। वो भैया हमको जाना है। क्या झूलन फिर से ब्रेक ऑफ हो गया? अरे वो हमारा चलता रहता है। प्यार मोहब्बत कोका कोला, इसमें अपना एक्सपीरियंस एकदम जीरो है भाई। लड़की हमको सिर्फ देती है, देखती नहीं है। चलो निकलो, तुम तो रोके नहीं रुकोगे। ठीक है भैया, मिलते हैं। कोई तरीका नहीं मिला हमको नीचा दिखाने का और निकल पड़ी भागने उस गुंडे के साथ। बाप की इज्जत की कोई चिंता ही नहीं। भागेंगे तो हम अब भी उसी के साथ। नजर रखिएगा। झूलन, शर्म नहीं आती? भी बहस कर रही है पापा के साथ। जब तक ये शादी नहीं हो जाती तब तक बनारस में ही रहेंगे। बड्डू ठाकुर का रूम कौन सा है? को ढूंढ लीजिए, टाइम नहीं है हमारे पास। तुम इनको संभाल। अरे माचिस है क्या? लड्डू उठो उठो, बाहर आओ जल्दी। रेड पड़ी है, पुलिस तुमको पकड़ने आई है, भागो जल्दी। अबे तुमको उठा के किसी भी चार्ज में अंदर डाल सकता है, भागो यहाँ से। डड्डू ठाकुर कहाँ है? डड्डू ठाकुर को नहीं जानते हैं? क्या कह रहा हूँ? नहीं जानते? मजाक कर रहा है क्या? निकल बाहर, निकल। ए, नाम क्या है तेरा? दत्तू है ना तू? बेटा मैं तेरे चाचा की तरह हूँ। अंदर अंदर। साला सारा हॉस्टल छान मारे, पता नहीं कहाँ छुप करके बैठा है। सर चलो। हाँ सर, वो टट्टू कहाँ? यहाँ नीचे भाग के गया सर। चलो चलो चलो। लड्डू कहाँ जा रहे हो? भाई तुमको थैंक यू बाद में बोलेंगे। जाओगे कहाँ? लड्डू रुक रुक। लड्डू नाम कर खुद। अरे ये इतना ऊंचा, अरे अरे गिर जाएंगे तो। हम नहीं कूदेंगे, हम नहीं कूदेंगे। इधर घुमा रहे, पकड़ ही लो। टट्टू नहीं, टट्टू मार देंगे, बता रहे तुम लोग।
हम घुसेड़ने का बता रहे थे। अंदर कैसा घुसे बे? हाँ? परमिशन नहीं आने से पहले? वो ऊपर से ऑर्डर आया था पकड़ने के लिए। क्या सड़क पे पड़ा चवन्नी जो उठा लोगे? ऊपर से ऑर्डर छोटा भाई हमारा। मरेंगे यहाँ पर। चलो निकलो यहाँ से। सॉरी सर, सॉरी। हालत की हो यार। भैया एक सिगरेट मिलेगा? साला मैंने ठीक से आंख नहीं खोला, तवड़ा दी हमको। ये लो। बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे ये लोग। तुम जब सीएम के ऑफिस का घेराव करने गए थे ना, तो हमारे चक्कर में नहीं पकड़े तुमको। अभी ऊपर से प्रेशर पड़ा होगा, आ गए। यहाँ शिफ्ट हो जाओ मेरे साथ। अब हॉस्टल में नहीं रह सकते, है ना? सरकार धारा 144 लगा दी है। अभी 144 का होता है कर्फ्यू। 20 सितंबर को सारा स्टूडेंट लोग कमीशन के खिलाफ बंद का प्लान कर रहे हैं, इसलिए धारा 144 लगा रहा है सरकार। मतलब 4 से ज्यादा लोग एक साथ दिखे सड़क पे तो अरेस्ट कर लेंगे। बताओ, एजिटेशन भी खुल के नहीं कर सकते। पता नहीं कैसे होगा। ए झूलन, सुनो बेटा, पंडित जी बोले हैं कि 20 सितंबर के बाद 3 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है, तो पापा और हम तुम्हारी शादी जो है 20 तारीख को तय कर दी है। सुलभ, पापा, सोलह को हमारा फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम है और आप 20 को हमारा शादी तय कर दिए। अब IFS, IAS सब शादी के बाद। शुक्र मनाइए अपने मामा का, उनके जान पहचान के कारण बनारस में उनको इतना जल्दी घर मिल गया, वरना कोई कसर नहीं छोड़ी थी आप। एग्जाम देने से तो आपके बाबूजी भी हमें नहीं रोक सकते। चलो बैठो वहां पे जाके। कल के लिए धन्यवाद। पुलिस नहीं ढूंढ रहा है, ऐसे कैसे? अब वो भी हमारे साथ है, समझे? देखा जाए तो तुमको छोड़ के ना सभी हमारे साथ। क्या बोल रहे हो? अबे हम ये बोल रहे हैं कि जब तुम रिजर्वेशन के अगेंस्ट हो, हम रिजर्वेशन के अगेंस्ट है, तो साला हमको ज्वाइन करने में तुमको दिक्कत क्या है बे? धीरे बोलो, हम रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं है। अबे उस दिन तो तुम हमको इतना बड़ा बड़ा बोल रहे थे कि रिजर्वेशन के आने से हमको सबसे ज्यादा तकलीफ होगा, हम 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना। तुम बात ठीक से सुनते हो नहीं। कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन गलत है। रिजर्वेशन इकोनॉमिक सिचुएशन के बेसिस पे होना चाहिए। और दूसरी बात, रिजर्वेशन मिलने से कोई गारंटी नहीं है कि अपॉर्चुनिटी मिलवे करेगा, और एजुकेशन मिलेगा तो अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगा, इसका गारंटी है। नहीं तो मतलब तुम अगेंस्ट हो ना यार? अगेंस्ट हम भी है, तुम ग्रुप काहे इतना घुमा फिरा के। साइलेंस। यहाँ क्लास चल रहा है, बात करना है तो बाहर जाकर बात कीजिए। मजाक बना के रख दिया है। सॉरी सर। सर वो इसको कुछ बहुत इमरजेंसी आ गया है सर, हम लोग बाहर ही चले जाते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग।
सॉरी। रुको गुरु, इतना काहे गुस्सा हो रहे हो बे? हम इसी सब के अगेंस्ट हैं। साला कोई कुछ बोला नहीं कि पूरा बंदूक पिस्तौल कर दिए। ये तोड़ फोड़ और इस तरह से लोगों को डरा के एजिटेशन ना करो तो आ सकते हैं तुम्हारे साथ। एक तो दूसरे कासों क्रिटिसाइज बाबू हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। डन। और बोलो। अब लोहा सिंह वो मानेगा? लोहा भैया वो तुम हम पे छोड़ दो, हम समझा लेंगे उनको। चले। इतना टैंट्रम तो हमको झूला नहीं देती, इतना तुम दे रहे हो। गर्लफ्रेंड बनोगे हमारी? काहे झूलन से पैचअप नहीं हुआ क्या अभी तक? अरे पैचअप तो उसके बाबूजी से भी करवा लें, मैडम फोन उठाए तब ना। आप लोग हर बात पे इतना गुस्सा क्यों करते हैं? प्रवीण ने पूछा एग्जाम के बारे में तो बता दिए। प्रवीण नहीं कहा कि एग्जाम जरूर दो। अब हमारे फ्यूचर हस्बैंड है, वो जो चाहेंगे हम करेंगे ना। वो आपके होने वाले हस्बैंड हैं, नाम लेकर मत बुलाया करो उन्हें, बदतमीजी होता है। होने वाले हैं ना, प्रवीण अभी तक हुए तो नहीं है ना। प्रवीण जब हो जाएंगे तो प्रवीण प्रवीण कह के नहीं बुलाएंगे, ठीक है? अब जाएं। बदतमीजी होता है। अभिनव, झूलन आई थी? नहीं भैया, नहीं आई थी। ठीक है, आए तो हमको बोलना। ठीक है भैया, बता देंगे। चलो। अरे भैया, अरे लगा क्या? नहीं नहीं, आपका टाइमिंग बहुत गड़बड़ है मातो। भैया वैसे आज मौका बहुत अच्छा है। डड्डू ठाकुर जो है कॉलेज में भाषण दे रहा है, कहिए तो उठा के धर ले। वो दिन तुमको मौका दिया हॉस्टल में, तब तो तुम खुश हो गए। आज अगर उसको हाथ लगाए ना तो पहले तो ये स्टूडेंट लोग मारेंगे तुमको, ठीक है? तो बाद में हम मारेंगे, समझे? भैया आप कमाल हैं। उस दिन तो हॉस्टल में आप उठाने के लिए रेड मरवाए थे और आज आप कह रहे हैं कि उसको हाथ ना लगाना। भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा। ए गोपाल। हाँ, वहाँ सका भाई मिल गया। हेलो करो। हेलो भैया। पतंग उड़ाए हो कभी? भैया बहुत उड़ाए हैं? क्यों? पतंग जब हवा में होता है ना तो कैसा इठला के उड़ता है। उसको लगता है कि वो खुद उड़ रहा है, फिर मांझा खींच के बताना पड़ता है कि तुम उड़ रहे हो क्योंकि तुम्हारा डोर किसी और का हाथ है। डोर छोड़ दिए तो भोगट्टा हो जाएगा, समझ में आया? हाँ भैया, समझ गया। बहुत सही भैया, मान गए भैया। चलते हैं। लॉन्ग। थैंक यू भैया। लोहा भैया, वो झूलन के भाई सुशांत का फोन था डड्डू के लिए। झूलन के घर वाले जबरदस्ती उसका शादी करा रहे हैं। हम अभी डड्डू बता के आ रहे हैं। क्या? किसका फोन था? सुशांत का। किसका? झूलन के भाई सुशांत का। किसका? भैया चल जा। भैया अब डड्डू को अरेस्ट काहे नहीं करवा? कॉलेज वाले तो हम भी बंद करवा सकते हैं। लगता है हमारा होल लाइफ तुमको समझाने में निकल जाएगा। चल के देखें कॉलेज में क्या चल रहा है। अपॉर्चुनिटी तो सबको बराबर मिलना चाहिए ना। बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों में ऐसे लोग हैं इनके पास ना पैसा है ना कोई नौकरी। ब्राह्मण का बेटा भी गरीब हो सकता है और यादव का बेटा भी गरीब हो सकता है, तो अपॉर्चुनिटी उसको मिलना चाहिए ना जो गरीब है। तो प्रॉब्लम रिजर्वेशन में है ही नहीं, प्रॉब्लम है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन में। ये कमीशन का साला अप्रोच ही गलत है। 1985 से महाराष्ट्र में लड़कियों का एजुकेशन फ्री है, तो भैया अगर पूरे देश के स्टूडेंट्स का एजुकेशन फ्री हो गया तो रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और अगर तब भी आपको रिजर्वेशन देना है तो दीजिए ना गरीब को, तो मना किया है। अबे ये लड़ाई हर स्टूडेंट का है, जो इधर है और जो इधर नहीं है उसका भी। बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों का है। 20 सितंबर को पूरा देश भर में कॉलेज बंद रहेगा।
और अपने हिस्से में आता है इलाहाबाद, तो पहुंचा देते ये खबर हर स्टूडेंट तक और लगा देते कमीशन की पूंछ में आग। धारा 144 लागू होता है बाहर, कॉलेज के अंदर नहीं। ये बात तुम्हारा मोटा दिमाग में नहीं आया। डड्डू ने इसका तोड़ निकाला। कि भैया स्टूडेंट्स को उंगली करोगे ना तो जूता खा के जाओगे। और वो रंजन को ले लिया साथ में, उसके चक्कर में पूरे हाई फाई लौंडे आ गए। तुम बुलाते तो कुत्ता भी आता क्या? उसको पता चल जाए ना कि झूलन शादी कर रही है तो कमीशन छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। आप देख रहे हो, आपको इतना कहने के बावजूद कि डड्डू बैकवर्ड के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा। अब तो उनके साथ हाथ भी मिला रहा है। इससे हमको क्या फर्क पड़ता है? लौंडा कितना आ रहा है उससे फर्क पड़ता है। कमीशन पास हो या फेल हमारे घंटे पे। इलाहाबाद पूरा ऐसा बंद होना चाहिए ना कि पार्टी में अपने नाम का बोलबाला हो जाए बस। मंडल कमीशन, सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। अच्छा सुनो, सबको आने बोलो। एक आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट तो उसका कोई माँ बाप नहीं है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? एजुकेशन ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड को एक साथ ला सकता है। उस पर सबका हक एक जैसा है, इसलिए एजुकेशन दोनों के लिए जरूरी है। तो पढ़ाई भी सड़के पे करेंगे। 20 सितंबर को सारा क्लास सड़क पे। जब सड़के पे रहना है भाई, देखो भाई, छात्रों का प्रयास रंग लाया। प्रधानमंत्री 50 छात्रों से मिलेंगे। इस डेलीगेशन में तुम जाओगे इलाहाबाद से। हम क्या करेंगे जाकर? अबे इस वक्त इलाहाबाद के अमिताभ बच्चन तुम हो, तुम ही जाओगे। साहब, हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, अब सरकार की योजनाओं के बारे में हम क्या बता सकते हैं। नमस्कार। ख्वाब ख्वाब टुकड़ों में तोड़ना था तो छोड़ना था तो दिल लगाया क्यों था। ख्वाब ख्वाब टुकड़ों में तोड़ना था तो छोड़ना था तो दिल लगाया क्यों था। तुझसे रूठा रूठा हूँ, तुझसे भी ना जुड़ पाऊं, अब मैं इतना टूटा हूँ। तुझसे रूठा रूठा हूँ, तुझसे भी ना जुड़ पाऊं, इतना टूटा टूटा हूँ।
झूठ है दुनिया तारी, दिल वालों को ना समझे मैं राख करूं ये सारी। जैसे बताना है सब एकजुट हो करके बोले वैसे करती तारीफें ये दुनिया, गम से बोझल बस देती है तकलीफें। तुझसे रूठा रूठा हूँ, तुझसे भी ना जुड़ पाऊं, इतना टूटा टूटा हूँ। तुझसे रूठा रूठा हूँ, तुझसे भी ना जुड़ पाऊं, इतना टूटा टूटा हूँ। आपका मैसेज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और कहाँ कितने बजे आना है वो डड्डू बताएगा। क्या हुआ आदमी को? यार कहाँ ढूंढे झूलन को, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई रिश्तेदार के यहाँ तो नहीं गई है? हम लोग वहाँ नहीं देखे हैं। अरे उसके रिश्तेदार सभी जगह रहते हैं, पटना दिल्ली यहाँ वहाँ, कहाँ ढूंढेंगे? नाराज हुआ मैं खुद से या आज खफा हूँ सबसे, एक बार मिला जो मुझको तो पूछूंगा मैं रब से, क्या शौक चढ़ा था बोलो क्यों तुमने ये इश्क बनाया, ये काटे दर्द सभी को नाराज किसी के आया। अरे आप पीछे के रास्ते से कैसे आ रही है? वो मैं नीचे उतरी तो हाँ वैसे समझ नहीं आया, बहुत बड़ा था। वैसे हर गैलरी सेम दिखता है। जी। ये फलूदा लेने गए थे, आपकी माँ ने बताया कि आपको बहुत पसंद है। टुकड़ों में तोड़ना था तो आपके लिए छोड़ना था तो दिल लगाया क्यों था, आंख से छलकती है क्या वो सब चाहते पेपर ठीक नहीं गया क्या? यूं मिटाना था तो बनाया क्यों था। कुछ कुछ नहीं होता, अगले साल दे दीजिएगा ना पेपर, हम कोचिंग करवाएंगे। आप ये आप चिंता मत करिए। आप वोटू का वोटू। चलो अपना निशाना दिखाओ। शाबाश, एंग्री यंग मैन। क्या हुआ बे? झूलन का कुछ पता नहीं चल पा रहा भैया। हमारा इतनी बार ब्रेक ऑफ हुआ है, लेकिन 10 साल में ना पहली बार ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हो रहा है। हमारा दिमाग ना ज्वालामुखी बन गया, हम अंदर से फट रहे हैं भैया। तुम लोग का पैचअप नहीं हुआ क्या? चलो तुम्हारी बात कराते हैं। कहाँ करवाएंगे भैया? फैमिली समेत गायब है वो महीना भर से। हाँ। हमारा मन कर रहा है एजिटेशन छोड़ के ना पहले उसको, पहले झूलन को ढूंढने की, है ना? बिल्कुल ठीक कर रहे हो तुम। ये सब उसी के लिए तो कर रहे हो। अगर वही नहीं है तो बाहर में जाए एजुटेशन। हमने का ठेका लेकर रखा है स्टूडेंट्स का। हम ये सब शुरू किए थे तुम्हारे चक्कर में गुरु, याद है ना? तो सबसे पहले ढूंढेंगे हम दुल्हन को, बाकी काम बाद में। चलो आ जाओ, मालूम करते हैं। वही तो दिक्कत है भैया, ये साला सब स्टूडेंट लोग हमारे बोलने पर हमारे साथ खड़े, और हमको ना जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा कि हम कुछ गजब कर रहे हैं। सबका फ्यूचर का बात है, सब कैसा छोड़ दे। बहुत बड़ा बात बोल गए गुरु।
फ्रेंच रेवोल्यूशन का बवाल शुरू हो गया और फिर जन्म हुआ पहले फ्रेंच रिपब्लिक का। दत्तू, वो गर्ल्स कॉलेज बंद नहीं कर रहे हैं और उनके गेट पे बहुत पुलिस भी है। इसका इंतजाम कुछ किए, अब चलो। अकल बिना जो राज करे वो दो धारी तलवार लगे, उसको लगता झूठा हल्ला, हमको जो अधिकार लगे, हाँ हमको जो अधिकार लगे। तुम जात पात के खेल में अपना राज बचाने निकले हो, हम आने वाला कल और अपना हाथ बचाने निकले हैं। तुम अपनी राह के राही हो, हम अपना रास्ता चलते हैं, अपनी मर्जी के सूरज हैं, जब मन आए तो चलते हैं, जब मन आए तो ढलते हैं। क्या बोल रही हो, सुनाई नहीं दे रहा? शादी दुल्हन का शादी हो रहा है। अरे सुनो, ये शादी तो हो गई दरोगा साहब। तुमको मालूम है किधर गए? हाँ साहब, वो जो गेस्ट हाउस है ना, वहीं पे सब रुके हुए हैं। ताकत आएगा। झूलन, झूलन।
अरे शादी हो गया हमारा। शादी समझते हो तुम टट्टू? अरे हम आए हैं ना तुमको लेने। अब आए हो। तुम्हारे 2-3 बच्चे हो जाते उसके बाद आते ना तुम। अरे हमको कैसे पता चलेगा तुम्हारा शादी हो रहा है? हमें तो तुमको कांटेक्ट करने का फुर्सत मिलेगा तो पता चलेगा ना तुमको। तुमको तो स्टूडेंट्स का लड़ाई लड़ना था ना। हाँ, कमीशन वापस भेजना था, एमएलए बनना था, युवा के साथ झंडे गाड़ने थे। हो गया सब तुम्हारा, हो गया। बन गया नेता तो। वो कह रही हो तुम? क्या कर रहे हो? आ गए हैं ना, आ गए हैं ना, शांत हो जाओ। पहले ही कहते हैं भाग सकते, पर नहीं, अब भी भागना ही पड़ा ना तुमको, वो भी एक शादीशुदा औरत के साथ। लो प्लीज ना। और कोई जगह नहीं मिला तुमको? अरे और कोई जगह है नहीं ना। तुम प्लीज यहाँ नहीं रहना हमको। अरे तुम समझने का कोशिश करो, मामा के घर भी नहीं जा सकते ना, तुम समझ काहे नहीं? अरे डड्डू, भैया शादी करके आए हो? अरे नहीं भैया, हम करके आए, ये रह गए, इनकी भी हो जाती अगर आपका पॉलिटिकल करियर नहीं बना रहे होते। अरे झूलन। अरे नहीं, ठीक है, बहू है, वो वैसे भी हमारी गलती है, हमने तुमको ज्यादा ही व्यस्त कर दिया है। चले। आप लोग कहीं जा रहे हैं? पुलिस पीछे पड़ी है, पहले इनके पीछे थी, अब हमारे पीछे। तो यही तो तुमको समझा रहे हैं हम। लोहा भैया के यहाँ पुलिस नहीं आती। हाँ, यहाँ नहीं आती। हमारे हस्बैंड कलेक्टर है और ये कोई एमएलए नहीं है, छोटे भैया नेता है, बुरा मत मानिए। नहीं, इलाहाबाद छोड़ना पड़ेगा जैसे कलेक्टर पीछे पड़ेगा, और अगर पकड़ेगे ना डड्डू तो कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर ये कुछ कर नहीं पाएंगे। हो तुम शांत हो जाओ। नहीं नहीं, एकदम बिल्कुल ठीक कह रही है बहू। भाई कलेक्टर है वो। बेटर टू बी सेफ नॉट सॉरी। अब यहाँ नहीं रह सकते, तुमको कोई सेफ जगह भेजना पड़ेगा। आगरा, आगरा ठीक है, आगरा भेज देते हैं, क्योंकि वहाँ पर मुन्नीलाल है, वो सेटिंग कर देगा। सुने, सेटिंग करते हैं। हाँ भैया, सेटिंग करके आए, चलो। हम यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं, हम सब मिलकर ढूंढेंगे। हम क्या कह रहे थे कि प्रवीण जी कलेक्टर हैं, अगर ये पुलिस को अलर्ट कर देंगे तो पुलिस नाकाबंदी करके हर हाल में उनको पकड़ ही लेगी। यादव जी और कितने बेइज्जती करवाएंगे, क्या कहें हम? कलेक्टर की बीवी भाग गई है। तो ढूंढेंगे कैसे? हमें नहीं ढूंढना, बस हम अपना ये शादी रजिस्टर नहीं होने देंगे। गलती आपकी है यादव जी। वो लड़की है, गाय नहीं कि जिसे जहां जहां खूंटे से बांध दिया। ये शादी होनी नहीं चाहिए थी। टड्डू, तुम अपना शादी वाला और आगरा जाने वाला बात अभी किसी को बताना मत। ये स्टूडेंट्स को पता चला कि तुम एजुकेशन छोड़ के जा रहे हो, पता नहीं क्या बीतेगा उनके ऊपर। हमारा तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग अलग है, लेकिन उनको लगा है उनके साथ धोखा हो रहा है। तुम कल वाला एजुकेशन निपटाओ, उसके बाद हम तुमको आगरा भेज देंगे। बहू सही कह रही थी, कलेक्टर है, कुछ तो कलेक्टर ही करेगा। बीवी भागी है मंडप से। ये है मैटर सर। क्या हुआ, कोई टेंशन? नहीं। तो वो पीएम वाली डेलीगेशन के लिए डड्डू को कल दिल्ली भेजना है। डड्डू जा ही नहीं सकता दिल्ली सर, ये तो खुद एक बैकवर्ड से शादी कर रहा है। हम बता रहे हैं सर, हम इनको हीरो बनाने में लगे हुए हैं और ये हम सब कुछ भाई नहीं होता। फर्क नहीं पड़ता है लोहा भैया, जाने दीजिए। अरे लोहा भैया, अरे ऐसा क्या बोल दिया? काहे अरे भैया क्या कितना काहे बिगड़ रहे हैं? क्या हो गया आपको? बंदूक दे। अरे बंदूक अपने भाई कैसी बात कर रहे हो? वो गधे की वजह से हम तुमसे माफी मांगते। भैया आपको पता है ना गोपाल का, आप काहे माफी मांगे? छोड़िए भैया, एक ही दिन का बात है ना, कोई बात नहीं। आप अरे डड्डू, बताए नहीं भाई शादी कर रहे हो? कांग्रेचुलेशंस है। भैया वो
झूलन हम थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। पागल है हमारा भाई एकदम, इतना समझाते हैं नहीं नहीं, सही कह रहा था वो। डड्डू को इस वक्त दिल्ली भेजना ठीक नहीं रहेगा, रॉन्ग एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। उसको तो पहले इस एजिटेशन से बाहर निकालिए और फिर दिल्ली भेजने के लिए किसी और को ढूंढिए। माफी जी, आप जो कह रहे हो करेक्ट, लेकिन डड्डू को रैली से निकाल दिए ना तो पूरा स्टूडेंट बिखर जाएगा, आग लगा देगा। हम बोल रहे हैं आपको, तब तक हम ढूंढते हैं किसको दिल्ली भेजना है। गोपाल, पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हो गया हमारा दिमाग खराब। पहले हमको खुद बोले कि त्रिपाठी के सामने डड्डू की शादी वाली बात बोल के उसकी बुराई करना, कि सबके सामने हमको थप्पड़ों से मारे। बहुत हो गया, अब जान मार देंगे। गोपाल शांत हो जाओ, बंदूक नीचे करो। समझो कि तुम्हारे लिए किया। हमारे लिए कभी कुछ नहीं किया आप, कभी नहीं किया। हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुम हमारे छोटे भाई हो। हमारी बात सुनो, बंदूक इधर दो। नहीं, बंदूक हमको दो। गोली मारोगे? मार मार। मन बुद्धि, गोली लग जाता तो अगर अंदर नहीं करते काम तो पीएम से मिलने आप दिल्ली कैसे जाते? दिल्ली? हम कैसे? भाई तुम कितना सवाल करते हो भाई। तुम जाओगे दिल्ली और हम बनेंगे यहाँ के एमएलए। ऐसे और हम ये पुलिस का काम निपटा कर तुमको सीधे हाईवे के वहां मिलते हैं, ठीक है? ठीक है। हम साथ क्यों नहीं चल सकते? अरे तुमको कोई पहचान लेगा ना वहां पर, प्रॉब्लम हो जाएगा ना। ठीक है, तो तुम काम खत्म करके आ जाओ, फिर साथ चलते हैं। काहे इतना टेंशन ले रही हो? बटरू है ना तुम्हारे साथ। तुमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना डड्डू? हम क्या छुपाएंगे? नहीं, क्या हम क्या छुपा? देखो, तुमसे कुछ नहीं छुपा। हम आते हैं, ठीक है? चलते हैं। चले? भैया, ये हमको झूलन से झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा है। एक दिन का ही बात है, तुम्हारा और झूलन का इंतजाम तो हम कर ही दिए।
उड़ जाता है। अब गलत टर्न ले लिया शायद। नहीं, एक आगे निकल कर है, वहां से लेंगे। झूलन को वहां के ले आए तुम? पार्टी देना पड़ेगा बाबू। अरे गुरु, तुमको हम पार्टी भी देंगे, लेकिन तुमसे बहुत जरूरी बात करना है हमको, ठीक है? क्या? एजुटेशन के बाद मिलना पता था। याद से मिलना हमको। लड्डू भैया मशाल। लड्डू भैया भैया हम ना होटल कुछ भूल आए हैं, आप वापस ले लेंगे प्लीज? टाइम नहीं है, लेट हो रहा। नहीं, थोड़ा अर्जेंट है भैया, ले लीजिए ले लीजिए। अरे ले लो ना भैया बस। तुम बैठो ना चुपचाप। ये क्या तरीका हुआ बात करने का? अब गाड़ी रोको, हम कहते गाड़ी रोको आप। हाँ, कहा ना गाड़ी नहीं रुकेगी, टाइम नहीं है, लड्डू से मिलना है 12 बजे। देखिए आप गाड़ी रोके, नहीं तो हम चिल्लाएंगे, हम बता रहे हैं आपको। डड्डू छोड़ेगा नहीं तुमको। डड्डू तो निपट लिया होगा अब तक। तुम पट्टू को मारो, हम इसको मारेंगे। पर ऑर्डर तो सिर्फ लड़की को मारने का था ना? पागल हो गए हो क्या? भैया ने दोनों को मारने के लिए बोला था। नो, भैया ने तो हमसे ऐसा नहीं कहा था। चलो छोड़ दे, गोली चल जाएगी। गोली चल जाएगी। मैं चला दूंगी गोली, बता रही हूँ, गोली मार दूँ, बता रही हूँ। बट्टू, मैं गोली चला दूंगी, उठो, पैंट उतारो और खड़े हो जाओ उधर। बट्टू, उतारो, बट्टू चल, घूमो, चल चलो। बट्टू जल्दी से लड्डू के पास लेके चल, आगे देखो। आंखें खोलो बे तुम। रंजन, एम्बुलेंस का दरवाजा खोलो। रंजन सर, ये डालो, सालों कुछ नहीं होगा, तुमको हम बता रहे। रंजन, अबे गाड़ी आगे काहे नहीं बढ़ रहा है? चलाओ बे एम्बुलेंस को। ड्राइवर किधर है? टट्टू, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? टट्टू, टट्टू नहीं, टट्टू। और ये डड्डू, रंजन को मरना पड़ा, लेकिन तुम देखना,
500 स्टूडेंट चलेगा, ट्रेंड बन जाएगा, कोने कोने में लड़का चलेगा, आग लगा देंगे कमीशन को। किसी न किसी को तो आहुति देनी थी। भाऊ जी बड़ा काम किया है। क्या करो? तुम्हारा औकात है हमको हाथ लगाने का? तुम्हारा औकात है? तुम्हारा औकात है? छोटा भाई बोले थे हमको, छोटा भाई बोले थे हमको। ये सुनती होगा हाँ? वो गोद में तुमको हो जाते हैं, तुम सिंपैथी मेले बन जाते, तुम्हारे बाप का क्या जाता मर जाते तो तुम बताओ। नहीं, गोली नहीं चला। नहीं। बंदूक दो, बंदूक दो, बंदूक किधर दो, बंदूक हमको दो। गोपाल, भैया गोली लग गया। गोपाल, गोपाल, गोपाल। अबे चल जाए। अरे डट्टू, अरे डट्टू, अरे हाथ छोड़, डट्टू हाथ छोड़, डट्टू हाथ छोड़, डट्टू ना दे। ये साला चलो हमको रंजन रंजन किधर है? रंजन किधर है? नहीं हमारी वजह से मर गया रंजन। हम मार ले रंजन को। पढ़ लिख जाते
जिंदगी बर्बाद करके चला गया आप। तुम सही कहते, रंजो भी सही कहते हैं साला, सब पॉलिटिक्स है साला, गंदा एकदम गंदा पॉलिटिक्स है ये। हमको नहीं चाहिए ये सब, हमको नहीं। साला मार दिए रंजन को हमारे, हमको नहीं चाहिए ये सब। हमसे ही नहीं थे डड्डू, सही सिर्फ रंजन था। पॉलिटिक्स तुमने नहीं खेला था डड्डू, सिर्फ लोहा ने खेला था। पर अब जो हो रहा है ना, ये पॉलिटिक्स नहीं है। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। रंजन का जान वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो पीएम के ऑफिस जाओगे डड्डू। रिजर्वेशन का पॉलिटिक्स पूरे देश में आग लगा दिया है। ये आग किसी एक के जलने से नहीं रुकेगी, ये आग तो सालों तक चलेगी, कई पीढ़ियां भस्म होंगी इसमें। इस रिजर्वेशन ने एक ही झटके में पूरे देश को बैकवर्ड और फॉरवर्ड में बांट दिया है, और कभी भी किसी बंटवारे से देश को फायदा नहीं हुआ है। रिजर्वेशन जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है कि रिजर्वेशन किसको मिलना चाहिए। हजारों साल से बैकवर्ड कास्ट को दबाया गया है, तो उनको तो सामने लाना ही है, और उनको सामने लाने के लिए किसी दूसरे को जलना ना पड़े या कोई दूसरा पीछे ना छूट जाए, ये भी उतना ही जरूरी है। जब स्टूडेंट को अपने मार्कशीट के साथ कास्ट सर्टिफिकेट जोड़ने की आदत लग जाए, तो मतलब इंपॉर्टेंस उसके मार्क्स को नहीं, उसके कास्ट को मिल रहा है। स्टूडेंट्स को आदत रिजर्वेशन का नहीं, एजुकेशन का होना चाहिए।
की वो जड़ है, मिलजुल के जो भीड़ हुए हैं धंधे वालों की है पापड़